बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू चैनल। एंड हाँ, मुझे पता है कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हूँ इस बार, बट यार इसका रीज़न मैंने मेरे डिस्कॉर्ड पे दे रखा है। एंड मैं अगर बताऊँ तो यार मेरे बस एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एंड अगर तुम लोग कॉलेज में हो तो तुम्हें पता होगा कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस यही रीज़न था। एंड अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते एंड वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार आज की वीडियो हम थोड़ा ज़्यादा ही अजीब कुछ खेलने वाले हैं। तो बेसिकली हम पोकेमॉन फायर रेड का एक रोम हैक खेलने वाले हैं, बट यहाँ पे पोकेमॉन को रिप्लेस कर दिया है बेंटन के एलियंस के साथ। एंड मज़ाक नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। एंड अगर मैं चैलेंज की बात करूँ तो यार मुझे बेंटन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। बस मैंने ये सोचा है कि जो बेन के क्लासिक वाले एलियंस थे ना, जब बेन वो उसकी फुटबॉल वाली जर्सी पहनता था पूरे समय, मैं उस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यार जो उस सीरीज़ में उसके एलियंस दिखाए गए थे, मैं बस वही एलियंस यूज़ करने वाला हूँ। एंड सच बताऊँ तो यार मुझे वो भी पता नहीं कि उसमें कौन कौन से एलियंस दिखाए गए थे, इसलिए मैंने एक वेबसाइट का नीचे लिंक दिया है, वहाँ से तुम लोग देख लो कि कौन कौन से एलियंस यूज़ किए थे। एंड मैं अभी स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ। सो यार मैं बस ये वाले एलियंस यूज़ करूँगा। सो यार अब थोड़ा रूल्स की बात कर लेते हैं। तो रूल्स तो मैंने एज यूजल डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड ये इस बार भी नज़लॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि जनरली बताऊँ तो मुझे एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता एंड मुझे एक्सपीरियंस करना था गेम, इसलिए कोई बात नहीं। अगली जो वीडियो आएगी इस गेम के ऊपर उसमें हम लोग नज़लॉक कर लेंगे। एंड इस वाले नज़लॉक को स्किप करते हैं, मतलब मैं ये वाली इसमें वीडियो में नज़लॉक नहीं करूँगा। सो यार अब ज़्यादा बकवास नहीं करते एंड अब चलते सीधा वीडियो की तरफ। यार गेम तो वही अपनी प्रोफेसरों की बकबक से स्टार्ट होती है, बट यार मुझे यहाँ पे लग रहा था कि वो जो बंदा नहीं था क्या जिसने ओम्निट्रिक्स बनाई थी, वो बंदा इस गेम को स्टार्ट करेगा। बट एनीवे प्रोफेसर ओक भी चल जाएंगे। सो उनने यहाँ पे कोई बिग चिल का जो स्मॉल वाला वर्जन है वो निकाला एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड हाँ, तुम लोग नीचे देख सकते हो कि ये जो गेम है वो स्पेनिश या फ्रेंच में है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बस जो स्टार्टिंग का इंट्रो रहता है ना उसी में है। तो ये सब छोड़ो, अभी नाम पे आते। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम बेंटन रखा एंड अपने ट्रैवल का नाम अल्बीडो रखा। एंड अब मुझे अच्छे से तो याद नहीं, बट ये शायद से बेंट का ही कोई काउंटर पार्ट था। सो इसके बाद मैं गया सीधा प्रोफेसर ओक की लैब में एंड मुझे मिले यहाँ पे प्रोफेसर ओक की जगह एस्मथ। एनीवे मुझे यहाँ पे मिले 3 एलियंस। सो यहाँ पे मैंने पिक किया वो ग्रास वाला स्टार्टर। सो मैंने जो एलियन उठाया इसका नाम मैंने दे दिया वाइल्ड वाइन। एंड फिर जो हमारा राइवल था उसने वो जो फायर टाइप वाला था वो उठा लिया। सो इसके बाद हमारी हुई पहली राइवल बैटल एंड मैं उसको सीधा 3 शॉट कर दिया वाइन विप से। सो इसके बाद वो वहाँ से निकल गया एंड फिर मैं भी वहाँ से निकल गया। तो पहला रूट रहता मुझे वहीं पे गैल्वन मिला, तो मैंने इसको पकड़ लिया एंड मैंने इसका नाम रखा ग्रे मैटर। एंड हाँ, मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी बेन ने उसके एलियंस को निकनेम दिए थे मैं भी वही करूँ, मतलब वही निकनेम दूँ एंड अगर मुझे याद रहे तो। इसके बाद मैंने एक वाइल्ड मड का रिवोल्यूशन पकड़ा एंड मैं उसको नाम दे दिया वाइल्ड मड। सो इसके बाद मैं गया सीधा रूट 22 पे, जहाँ पे मुझे मिला काइंड सेलर जो बेसिकली एक्सेलरेट था एंड मैं उसको नाम भी एक्सेलरेट ही दे दिया। सो इसके बाद मैंने पकड़ा एक डायमंड हेड एंड सिंस यार डायमंड हेड ज़्यादा बड़ा नाम हो रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट में इसका नाम DH रख दिया। एंड बाय द वे मुझे अब याद आया कि मैंने जो पोकेमॉन पकड़े हैं या फिर मैंने जो मिले हैं मेरे को पोकेमॉन, उनकी मैंने टाइपिंग नहीं दिखाई है। सो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना वाइल्ड वाइन जिसकी टाइपिंग है ग्रास और पॉइजन, लाइक ये लिटरली बल्बसौर है। देन है अपना ग्रे मैटर जो नॉर्मल टाइप है एंड मुझे लग रहा था कि ये साइकिक टाइप होना चाहिए, बट नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। एनीवे फिर जो अपना वाइल्ड मड है वो नॉर्मल टाइप का है एंड फिर अपना जो एक्सेलरेट है वो ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का है। एंड ये सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सभी टाइपिंग है एंड ये एक्चुअली एक्सप्लेन भी करता है कि वो इतना हार्ड क्यों था पकड़ने में। एनीवे फिर है अपना डायमंड हेड जो है रॉक टाइप ऑफ कोर्स। एंड बस यही थे हमारे पोकेमॉन जो मैंने अब तक पकड़े हैं। सो या ये थी उन सबकी टाइपिंग। तो अब चलता है हमारी पहली प्रॉपर राइवल बैटल की तरफ। तो वो स्टार्ट करता है उसके छोटे बिग चिल से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रे मैटर से। तो मैं यहाँ पर उसको सीधा 2 शॉट कर देता हूँ बाइट से। तो फिर वो निकालता है उसका छोटा हीट ब्लास्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको 2 बाइट मारता हूँ, बट फिर मैं स्विच हो जाता हूँ अपने वाइल्ड मड में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको एक बाइट मारता हूँ, बट फिर उसके पास प्लेन बॉडी एबिलिटी थी जिसे मैं बर्न आता हूँ। तो लास्ट में अपने डायमंड हेड को निकालता हूँ एंड एक रॉक थ्रो काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। सो या इसी तरह से हम अपनी पहली राइवल बैटल जीत गए। उसके बाद में जब वरीडियन फॉरेस्ट में जहाँ पे मुझे मिला एक छोटा सा स्टिंकफ्लाई, तो मैंने इसका निकनेम स्टिंक का ही रख दिया पकड़ने के बाद ऑफकोर्स। तो इसके बाद मैं गया सीधा ब्रॉक्स के जिम में एंड यहाँ पे ब्रॉक्स की जगह गेस्ट कौन था, केविन मिलेगन छोटा वाला। बट एनीवे फाइट की तरफ चलते हैं। तो उसके पास एक ही पोकेमॉन था एंड वो था हॉट शॉट। तो सबसे पहले तो मैंने टेक आउट मारा एंड फिर एक क्रिटिकल हिट कराटे चॉप काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। एंड या इसी तरह से हम ये वाला मैच जीत गए। सो या इसके बाद हम लोग थोड़ा केविन से बात करते हैं एंड फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
उसके बाद में क्या आगे वाली केव में जहाँ पे मुझे एक भेड़िया मिला जिसको मैंने पकड़ लिया एंड मैंने उसका नाम रखा वुल्फ। उसके बाद मैंने एक छोटा 4 आर्म्स पकड़ा एंड मैंने उसका नाम रख दिया 4 आर्म्स। तो इसके बाद मैंने एक फ्लिक्सन पकड़ा जिसका नाम रखा मैंने डिटो। एंड इसके बाद मैं गया सीधा मिस्टी से लड़ने उसके जिम में। तो उसे स्टार्ट किया उसके मेगामॉर्फ एल से एंड मैं स्टार्ट किया अपने ग्रे मैटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उसको फेक आउट मारा, देन मैं उसको कंफ्यूजन मारा, देन मैंने उसको एक बाइट मारा, देन मैं स्विच हो गया अपने डायमंड हेड में एंड मैंने यहाँ पे उसको सीधा खत्म कर दिया एक रॉक थ्रो से। तो उसके बाद उसने निकाला उसका पिस्किस भी, मजाक नहीं, इसका नाम बहुत ज़्यादा फनी है। एंड मैंने स्विच किया अपने वाइल्ड वाइन में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उसको सुलाया स्लीप पाउडर की हेल्प से, फिर मैंने उसके ऊपर एक लीप चीज सेटअप किया एंड फिर मैंने उसको सीधा टू शॉट कर दिया लीप ब्लेड से। सो इसी तरह से हमने ये जो बैटल थी वो जीत ली एंड मैंने उससे थोड़ी बात की मिट्टी से एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट रवल बैटल, वो ब्रिज के ऊपर। तो वो स्टार्ट करता है उसके नेक्रॉक से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रे मैटर से। तो यहाँ पे मैं उसको सीधा टू शॉट कर देता हूँ बाइट से। तो इसके बाद वो निकालता है उसका लो बोन एंड मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने एक्सेलरेट में एंड मैं यहाँ पे इसको वापस से टू शॉट कर देता हूँ कराटे चॉप से। फिर वो निकालता है उसका स्लैप बैक जिसको वापस से टू शॉट कर देता हूँ कराटे चॉप से एंड लास्ट में निकलता है उसका पायरोस जिसको वापस से 1 शॉट कर देता हूँ कराटे चॉप से। सो यार इसी तरह से हम ये वाला बैटल जीत गए एंड फिर उसने हमसे थोड़ी बात की एंड फिर वहाँ से निकल गया एंड फिर हम भी वहाँ से निकल गए। इसके बाद मैंने खुद का पायरोस पकड़ा एंड मैंने उसका नाम रखा हीट ब्लास्ट। तो इसके बाद जो अपना स्टिंग फ्लैट था वो इवॉल्व हो गया लेपिडॉग में एंड ये शायद से अपना पहला इवोल्यूशन है इस गेम का। एनीवे इसके बाद मैं गया वो शिप पे जहाँ पे हुई हमारी नेक्स्ट रावल बैटल। तो वो स्टार्ट करता है उसके लॉपी एनसीआर से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रे मैटर से। एंड यार इसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है मुझे पता है। एनीवे मैं यहाँ सबसे पहले तो स्विच करता हूँ एक्सेलरेट में एंड फिर मैं उसको सीधा 1 शॉट कर देता हूँ क्रिटिकल हिट कराटे चॉप से। तो फिर वो निकालता है उसका नेक्रॉक। तो यहाँ पे वापस से स्विच करता हूँ ग्रे मैटर में एंड एक क्रिटिकल हिट बाइट काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। सो फिर अगला निकालता है उसका सोनोरियन जो भी उसका नाम है, सॉरी मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है। एनीवे मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने एक्सेलरेट में एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको फेक आउट मारता हूँ एंड फिर मैं उसको सीधा खत्म कर देता हूँ कराटे चॉप से। तो फिर वो लास्ट में उसका पायरोनीटा निकालता है एंड मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने ग्रे मैटर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको एक कन्फ्यूजन मारता हूँ बट देन मैं वापस से स्विच हो जाता हूँ अपने एक्सेलरेट में एंड सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारता हूँ, देन मैं उसको 2 कराटे चॉप मारता हूँ उसको पूरा ख़त्म करने के लिए। सो या इसी तरह से हम ये वाला मैच भी जीत गए। सो इसके बाद जो अपना वाइल्ड वाइन था वो इवॉल्व हो गया फ्लोराना में। सो इसके बाद में गया सीधा लुटेनेंट सर से बैटल करने उसके जिम में। सो वो स्टार्ट करता है उसके नोज डेनिया से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रे मैटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारता हूँ एंड एक बाइट काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर वो निकालता है उसका इलेक्ट्रिक वाला बंदर एंड सॉरी मेरे को इसका नाम ही प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। सो एनीवे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको कन्फ्यूजन मारता हूँ, देन मैं उसको एक बाइट मारता हूँ, देन मैं उसको वापस से कन्फ्यूजन मारता हूँ बट यहाँ पे उसकी थोड़ी सी हेल्थ रह गई थी इसलिए वो हाइपर पोशन यूज़ कर लेता है। बट एनीवे मैं उसको वापस से 2 कन्फ्यूजन मारता हूँ एंड ये काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। सो लास्ट में निकलता है वो उसका कंडक्टॉइड एंड यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ अपने एक्सेलरेट में। तो यहाँ पे एक फेक आउट और 2 कराटे चॉप काफ़ी रहता है उसको पूरा ख़त्म करने के लिए। सो या इसी तरह से हम ये वाली जिम बैच जीत गए एंड मैंने थोड़ी लुटेन सर से बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मुझे खुद का नोज़िनिया मिला तो मैंने उसको पकड़ लिया एंड मैंने इसका नाम रखा सेल। देन इसके बाद मैं गया लेवेंडर टाउन की गोस्ट टावर में जहाँ कोई हमारी वापस से बैटल अपने रावल के साथ। सो उसे स्टार्ट किया उसके सोनोरियन से एंड मैं स्टार्ट किया अपने ग्रे मैटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार मैंने उसको एक फेक आउट मारा उसको फ्लिंच करने के लिए, फिर मैंने उसके ऊपर एक कन्फ्यूजन मारा एंड फिर मैं स्विच हो गया अपना एक्सेलरेट में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसको वापस से एक फेक आउट मारा एंड फिर एक कराटे चॉप काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद उसने निकाला उसका पोलार एम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसको वापस से कराटे चॉप मारा एंड फिर एक एक्सट्रीम स्पीड काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकाला उसने उसका एपोप्लेक्स एंड मैं स्विच किया अपना स्टिंग फ्लाई में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उसको एक स्लश बॉम्ब मारा एंड फिर एक गस्ट मारा एंड जब मैं उसको सेकंड वाला गस्ट मारने जा रहा था तब वो उसके पायरोनीटा में स्विच हो गया एंड वो गस्ट उसको पड़ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिर मैंने स्विच किया अपने एक्सेलरेट में एंड देन उसको मैं सबसे पहले तो एक फेक आउट मारा एंड फिर एक कराटे चॉप मारा बट फिर मैं मर गया रॉक थ्रो से। तो फिर मैं स्विच हुआ अपने ग्रे मैटर में एंड यहाँ पे वापस से मैंने उसको पहले फेक आउट मारा एंड फिर मैं 2 कन्फ्यूजन मारा एंड देन मैं मर गया एम्बर से। देन लास्ट में मैंने वुल्फ निकाला एंड एक सोनिक बूम काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। देन उसने वापस से स्विच किया उसके एपोप्लेक्स में एंड मुझे पूरे 2 सोनिक बूम लगे इसको पूरा मारने के लिए। लास्ट में उसने निकाला उसके गैलेलियन। तो सबसे पहले तो मैंने उसको सुलाया स्लीप पाउडर से एंड देन मैंने उसको सीधा 1 शॉट कर दिया लीफ ब्लेड से एंड इसी तरह से हम ये वाला मैच जीत गए। तो इसके बाद जो अपना हीट ब्लास्ट था वो इवॉल्व हो गया पायरोनीटा में। सो इसके बाद मैं गया एरिका के जिम में एंड गेस व्हाट, यहाँ पे एरिका की जगह कोई एलियन था एंड एक्चुअली उसके पास सिर्फ एक ही एलियन था जो वो खुद था
इसलिए बैटल तुम लोग खुद ही देख लो। एंड मजाक नहीं है, इसने मेरी बहुत लगाई है। इसी तरह से हमने ये वाली बैटल जीती एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो इसके बाद आती है हमारी पहली बॉस बैटल विलगैक्स के साथ। एंड हाँ, यहाँ पे जीवानी को रिप्लेस कर दिया है विलगैक्स ने। एंड सच बताओ, ये बहुत ज़्यादा कूल है। बाय द वे, बैटल की तरफ चलते हैं। तो ये वाली बैटल का भी पिछले बैटल जैसा हाल है। तो एक ही पोकेमॉन है उसके पास एंड वो खुद है वो। सो एनीवे, ये बैटल भी तुम लोग खुद ही देखो, क्योंकि इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटल दी है। सो यार, इसी तरह से हम ये वाली बैटल जीत गए। तो इसके बाद मैं गया वापस से लेवेंडर टाउन के गोस्ट टावर में, जहाँ पे मैंने पकड़ा एक्टिनराइट को एंड मैंने इसको नाम दिया गोस्ट फ्रीक। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है GF। सो यार, टेक्निकली आई हैव अ GF नाउ। तो इसके बाद मैंने पकड़ा एक थेफ्ट क्रूफेन को एंड मुझे पता है इसका नाम भी मैं गलत ले रहा हूँ, बट काम चला लो यार। एनीवे, इसको मैंने नाम दिया मम्मी। सो इसके बाद मैं गया वापस से एरिका की जिम वाली सिटी में, जहाँ पे ईवी मिलता है, वहाँ पे गया एंड मुझे यहाँ पे मिला एक मेगामॉथ, जिसको मैंने नाम दिया अपग्रेड शॉर्ट के लिए UG। इसके बाद वापस से आती है हमारी राइवल बैटल सेल्फको में। तो वो स्टार्ट करता है उसके सोनोरिएशन से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वुल्फ से। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक सोनिक बूम मारता हूँ, जिससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है इसको, इसलिए मैं स्विच कर लेता हूँ अपने एक्सेलरेट में। एंड हाँ, मुझे यहाँ पर पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर लेवल हूँ। एनीवे, उसके बाद सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारता हूँ, देन मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ कराटे चॉप से। तो उसके बाद वो निकालता है उसका पोलार एम एंड इसके लिए मैं स्विच करता हूँ अपने हीट ब्लास्ट में। एंड सबसे पहले तो मैं उसको एक फ्लेम व्हील मारता हूँ, जिससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसको, बट फिर वो जब मुझे ड्रैगन क्लॉ मारता है तब वो बर्न हो जाता है। सो उसके बाद मैं उसको 2 स्मोक स्क्रीन मारता हूँ उसकी एक्यूरेसी कम करने के लिए एंड 2 स्मोक स्क्रीन के बाद मैं मर जाता हूँ, इसलिए मैं स्विच करता हूँ अपने एक्सेलरेट में वापस से। एंड यहाँ पे वापस से फेक आउट और कराटे चॉप वाला कॉम्बो काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो फिर वो निकालता है उसका एपोप्लेक्स एंड मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने वर्ल्ड वाइन में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको सुला देता हूँ स्लीप पाउडर से, देन मैं उसके ऊपर एक लीच सी सेटअप करता हूँ एंड मुझे लास्ट में सिर्फ 2 लीफ ब्लेड लगते हैं उसको पूरा खत्म करने के लिए। तो लास्ट में निकलता है उसका ओ पायरोनीटा, जो शायद से मेगा इवॉल्व जैसा है, क्योंकि तुम 40 के बाजू में वो मेगा इवॉल्व वाला साइन देख सकते हो। बट एनीवे, मैं स्विच किया अपने अपग्रेड में, जो सीधा मर गया एक फ्लेम पंच से। तो फिर मैं स्विच किया अपने एक्सेलरेट में। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारा, देन मैं उसको एक कराटे चॉप मारा एंड मैंने देखा कि इसको ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने एक लेयर सेटअप किया एंड देन लास्ट में 2 एक्सट्रीम स्पीड काफ़ी थे उसको ख़त्म करने के लिए। तो लास्ट में निकला उसका गैलीलियन। तो यहाँ पर स्विच किया मैंने अपने स्टिंग फ्लाई में। तो यहाँ पे मैं बस उसको एक सिग्नल बीम मार पाया एंड देन मैं मर गया रोल आउट से। एंड ये जो चीज़ है ना, बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि यार मैं यूज़ कर रहा था एक फ्लाइंग टाइप एलियन एंड रोल आउट है एक ग्राउंड टाइप अटैक। बट एनीवे, फिर मैंने अपने वर्ल्ड वाइन को निकाला एंड सबसे पहले तो उसको सुला दिया स्लीप पाउडर से एंड सीधा उसको वन शॉट कर दिया लीफ ब्लेड से। तो फिर मैंने वो साइड वाले भैया थे उनसे बात की, जिससे मुझे लैपरेस मिलता नॉर्मली एंड मुझे यहाँ पे इनकर्जन मिल गया, या फिर जो भी इसको बोलते हैं। सो इसके बाद वापस से आती है हमारी नेक्स्ट बॉस बैटल विलगैक्स के साथ। एंड हाँ, मैं यहाँ पे जियोवानी बोलने वाला था, बट एनीवे ये बैटल तुम लोग खुद ही देख लो, क्योंकि यार ये बैटल बहुत ज़्यादा लेंदी और हार्ड भी है एंड मुझे नरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बैटल तुम लोग खुद ही देख लो।
बैटल जीतने के बाद मैंने इस कंपनी के ओनर से बात की, जिनने मुझे एक फ्री में मास्टर बॉल दे दिया एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैं गया सीधा सबरीना के जिम में एंड एज यूजुअल यहाँ पे सबरीना को रिप्लेस कर दिया था एक उड़ने वाले सर ने। एंड हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। सो ये वाला जो फाइट है तुम लोग खुद ही देख लो, क्योंकि यार बेसिकली जो मेरा वाइल्ड वाइन था उसने उसकी पूरी टीम को स्वीप कर दिया। तो यार इसलिए तुम लोग ये बैटल खुद ही देख लो। सो बैटल जीतने के बाद मैं वहाँ से सीधा निकल गया एंड मैं पहुंचा सीधा वो साइड वाले जिम में, जो कराटे जूडो वाला जो भी है वो। एंड वहाँ पे जो सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद जब मुझे 2 पोकेमॉन मिले तो वो दोनों एक्चुअली अक्षर ही थे, डिफरेंट स्पीशीज़ के। सो मैंने राइट वाला उठा लिया एंड मैंने उसका नाम रखा अक्षर। तो इसके बाद मैं गया सीधा कोगा के जिम में एंड गेस व्हाट, कोगा की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दिया बेन टेनिसन से। सो यार इस बार मैं खुद से लड़वा रहा था। बट एनीवे ये वाला जो बैटल है वो भी तुम लोग खुद से ही देख लो, क्योंकि जो मेरा हिट ब्लास्ट था उसने उसकी पूरी टीम को स्वीप कर दिया। इसलिए यार तुम लोग बैटल खुद ही देख लो। सो यार जीतने के बाद मैंने वहाँ से उसका जिम बैच लिया एंड मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद वाले रूट पे मैंने एक पिस्का स्वीप पकड़ा, जिसका नाम मैंने रखा जॉ। तो इसके बाद जो आइस केव आती है उसमें मैंने एक पोलार एम पकड़ा, जिसका नाम रखा मैंने कूल। तो इसके बाद आती है हमारी बैटल ब्लेज के साथ। तो वो स्टार्ट करता है उसके पैरोनीटा से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कूल से। तो यहाँ पे तो मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ सर्फ से, बट वो लाइट स्किन सेटअप कर देता है, जो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा अखरने वाला है। एनीवे फिर वो निकालता है उसका ओ पैरोनीटा या फिर मेगा पैरोनीटा, जो भी बोल लो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको 2 सर्फ मारता हूँ उसके हेल्थ रेड में लाने के लिए। एंड सिंस यार ये लाइट स्किन ऑन थी इसलिए वो 2 शॉट नहीं हो पाया, बट एनीवे वो हाइपर पोशन यूज़ कर लेता है। देन मैं उसको एक ड्रैगन क्लॉ मारता हूँ और एक सर्फ मारता हूँ अगेन उसकी हेल्थ रेड में लाने के लिए, बट फिर वो वापस से हाइपर पोशन यूज़ कर लेता है। बट देन मैं उसको लास्ट में सीधा 2 शॉट कर ही देता हूँ सर्फ से। तो फिर वो निकालता है उसका एस मिथानोस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको एक सर्फ मारता हूँ, देन मैं स्विच कर लेता हूँ अपने हीट ब्लास्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पार्ट ग्रास टाइप है। तो हीट ब्लास्ट में स्विच करने के बाद मैं सबसे पहले तो 2 स्मोक स्क्रीन सेटअप करता हूँ इसकी एक्यूरेसी कम करने के लिए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन मैं उसको सीधा 2 शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से एंड देन लास्ट में वो निकलता है उसका मिथानोसी। तो यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ अपने स्टिंग फ्लाई में एंड उसको सीधा 2 शॉट कर देता हूँ स्लैश बॉम्ब से। एंड इसी तरह से हम ये वाला जिम बैच भी जीत गए। तो इसके बाद तो वही मैं ब्लेस से थोड़ी बात करता हूँ एंड फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ उसका जिम बैच लेके। तो इसके बाद आती है हमारी लास्ट जिम बैटल वेलगैट्स के साथ। तो यार सिंस ये बैटल जो है बहुत ज़्यादा लंबी और लेंदी है, इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार मुझे मेगा इवॉल्व करना आ गया एंड वो तुम लोग आगे मैचेस में देख लोगे। एनीवे पहले तुम लोग ये बैटल एंजॉय करो।
सो या इसी तरह से हमने ये वाला जिम बैच जीत लिया। मैंने विलगैट से थोड़ी बात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब आती है हमारी लास्ट ट्रैवल बैटल रूट 22 पे। तो वो स्टार्ट करता है उसके नेक्रोफिक्स से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने हीट ब्लास्ट से। एंड हाँ मुझे पता मैं ओवर लेवल हूँ, बट एनीवे मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ एक क्रिटिकल हिट फ्लेम थ्रोवर से। फिर वो निकलता है उसका सोनोरिसियन। तो यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ अपने एक्सेलर रेट में एंड फिर एक फेक आउट और एक कराटे चॉप वाला कॉम्बो काफ़ी रहता है इसको ख़त्म करने के लिए। फिर वो निकलता है उसका एपोप्लेक्स, जिसको मैं एक कराटे चॉप और 2 ड्रैगन क्लॉ की मदद से ख़त्म कर देता हूँ। एंड अगर ये इंटीमेट मुझे नहीं करता तो मैं शायद से उसको 2 कराटे चॉप से ख़त्म कर दिया होता। फिर वो निकालता है उसका वैक्सोसोरियो एंड मैं स्विच करता हूँ अपने वाइल्ड वाइन में। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर 3 स्लीप पाउडर सेटअप करने का ट्राई करता हूँ एंड उसमें से लास्ट वाले लगता है क्योंकि पहले 2 मिस हो जाते हैं। एंड देन मैं स्विच कर लेता हूँ अपने कूल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रैगन टाइप है। तो कूल में स्विच करने के बाद सबसे पहले तो मैं उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ आइस बीम से एंड मेरा तुक्का सही था, ये ड्रैगन टाइप ही है। एनीवे फिर वो निकालता है उसका गैलीलियन एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं मेगा इवॉल्व करता हूँ अपने कूल को एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ सर्फ से। एनीवे फिर वो उसका ओ पायरोनीटा निकालता है एंड मैं यहाँ पे सीधा उसको टू शॉट कर देता हूँ सर्फ से। एंड मुझे लगा था यहाँ पे वो हाइपर पोशन यूज़ करेगा फर्स्ट सर्व के बाद, और उसने नहीं किया, अपने लिए अच्छा है। सो बैटल के बाद हम थोड़ी बात करते हैं एंड फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी एलिट 4 बैटल्स। तो यहाँ पे पहली एलिट 4 मेंबर रहती है चार्मकास्टर। एंड अब तुमको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ये एक विच थी और ये ग्वेन का काउंटर पार्ट थी। एनीवे सिंस यार ये डबल बैटल है इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो। बाद आती है बैटल ब्रूनो के साथ, बट यार ब्रूनो को वापस से रिप्लेस कर दिया बेन से। सो यार मैं वापस से खुद को लड़ाऊंगा। एनीवे सबसे पहले वो स्टार्ट करता है उसकी काइन सेलर से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कूल से एंड मैं यहाँ पे उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ आइस बीम से। देन मैं स्विच करता हूँ उसके एस पोलारियम में एंड यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ अपने हीट ब्लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसको फ्लेम थ्रो मारता हूँ जिससे उसको कुछ होता नहीं है, बट फिर वो जब मुझे ड्रैगन क्लॉ मारता है तब वो बर्न हो जाता है। देन मैं स्विच करता हूँ अपने कूल में वापस से एंड उसको सीधा खत्म कर देता हूँ ड्रैगन क्लॉ से। फिर निकलता है उसका गैलेलिन। तो आप सबसे पहले तो मैं स्विच करता हूँ अपने वाइल्ड वाइन में एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ लीग ब्लेड से। फिर निकलता है उसका पायरोनीटा, जिसको मेरा एक्सेलरेट, एक फेक आउट और 2 कराटे चॉप के कॉम्बो से ख़त्म कर देता है। फिर लास्ट में निकलता है उसका इटली, ये का ब्रूसली का भाई है क्या। एनीवे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्विच करता हूँ अपने हीट ब्लास्ट में एंड इसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ फ्लेम थ्रोवर से, क्योंकि मुझको ऐसा देख के लग रहा था इसको कि ये स्टील टाइप है। सो या इसी तरह से हम ये वाली बैटल जीत गए। फिर हमारी अगली बैटल होती है एगेथा के साथ, बट यहाँ पे एगेथा को रिप्लेस कर दिया केविन में। तो यार ये जो बैटल हो तुम लोग खुद ही देख लो, क्योंकि जो मेरा कूल था उसने उसकी पूरी टीम को स्वीप कर दिया। बस वो लास्ट में एक टोगो पिक निकला था और जिसको मेरे हिट ब्लास्ट ने संभाल लिया। सो यार इसलिए बैटल तुम लोग खुद ही देख लो।
उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एलीट 4 बैटल लेंस के साथ। बट गेस व्हाट, यहाँ पे लेंस को रिप्लेस कर दिया गया है अपने राइवल के साथ। एंड अपने को ये जानना है कि भाई अपना चैंपियन कौन है इस रीजन का। एनीवे, ये जो बैटल है ये भी तुम लोग खुद से ही देख लो, क्योंकि यार इसकी जो टीम है उसमें सारे मेगा इवोल्यूशन भरे हुए हैं, या फिर जो भी इसमें रहता है ONS वाली चीज़ें। सो या इसलिए तुम लोग ये बैटल खुद ही देख लो। उसके बाद आती है हमारी लास्ट बैटल, चैंपियन बैटल। एंड गेस व्हाट, ये भी अपने राइवल से ही होती है। यार बहुत ज़्यादा अजीब है ये गेम, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट एनीवे, वो स्टार्ट करता है उसके ओ गैल्वन से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वाइल्ड बाइन से। तो यहाँ पर मैं उसको सबसे पहले तो सुला देता हूँ स्लीप पाउडर से, एंड देन मैं उसको सीधा पुश आउट कर देता हूँ लीफ ब्लेड से। फिर वो निकालता है उसको पायरोनीटा। तो आप सबसे पहले तो मैं कूल में स्विच करता हूँ एंड उसको सीधा वन शॉट कर देता हूँ सर्फ से। फिर वो निकालता है उसका ओ काइन सेलर, जिसको मैं वापस से वन शॉट कर देता हूँ आइस बीम से। फिर वो निकालता है उसका लोबोन, जिसको मेरा स्टिंग फ्लड 2 शॉट कर देता है सिग्नल बीम से। फिर वो निकालता है उसके स्प्लिक्सन्स। तो आप सबसे पहले तो मैं एक स्लज बॉम्ब मारने का ट्राई करता हूँ, बट सिंस वो मुझे आउटस्पीड करते हैं इसलिए मैं मर जाता हूँ। तो फिर मैं निकालता हूँ अपने एक्सेलरेट को एंड एक फेक आउट और 2 कराटे चॉप को कॉम्बो काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर आखिर में निकालता हूँ उसको 20 सोनोरोसिस। तो हीट ब्लास्ट में स्विच करने के बाद सबसे पहले तो मैं उसको मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड देन एक फ्लेम थ्रोवर काफ़ी रहता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसी तरह से हम इस रीजन के चैंपियन बन गए। इसी तरह से ये जो चैलेंज था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड अगर गेम की बात करूँ तो यार मुझे ओवरऑल गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ी कुछ चीज़ें अजीब लगी लेकिन गेम के हिसाब से वो ठीक थी। बट यार यहाँ पे 2 चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो उनका लेवल गैप बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है एंड अगर ये तुम गेम खेलोगे तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। लाइक अपना केविन हो गया, अपना राइवल हो गया, एंड मेरा जो कैरेक्टर था खुद वो भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था। इसलिए मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई। बट अगर ओवरऑल गेम की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको खेलने में। एंड मैं कुछ चैलेंजेस सोच कर रखा हूँ आने वाले वीडियोज़ के लिए। बट अगर तुमको कोई चैलेंज सजेस्ट करना होगा तो मैंने डिस्कॉर्ड के लिंक दे रखी है, एज वेल एज तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो या अभी के लिए तो इतना ही, मिलता है किसी और दिन किसी और वीडियो में।